ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति। तो इस संगम युग में सबसे बड़ी प्रारब्ध हमें क्या बनानी है? सेवाधारी बनकर रहना। कहीं नाम मान शान हमें अंदर से नहीं आना चाहिए कि हमें मिले। नहीं, हम क्या है? एक परमात्मा के सेवाधारी। सेवाधारी जो निमित्त और निर्माण चित्त, जो सदा झुक कर चलने वाले। तो जब हम झुक कर चलते हैं तो सामने वाले भी हमारे आगे झुकते हैं। ये परमात्मा अपने बच्चों को सीक्रेट समझाते हैं कि हम सदा सेवाधारी रहें, निमित्त रहें, नम्र नम्र चित्त रहें, सदा झुक कर चले, तो दुनिया भी हमारे आगे एक दिन झुकेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। आज परमात्मा की जो पढ़ाई है उसका सार है कि अभी तक हम भक्ति मार्ग में बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते, ऐसा है, ये समस्या, ये समस्या। लेकिन परमात्मा ने नॉलेज दे दी कि बच्चे, अब समस्या नहीं, उस समस्या का समाधान सोचो और तुम समाधान स्वरूप। तो समाधान स्वरूप बनने के लिए, निमित्त नम्र चित्त बनने के लिए, सदा झुककर चलने के लिए, सदा सेवाधारी बनकर रहने के लिए आज परमात्मा पिता की कौन सी शिक्षाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आज का सोमान लेकर बैठेंगे कि मैं निमित्त और नम्र चित्त आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। दोनों प्रकृति के मध्य बैठकर मैं परमात्म महावाक्य सुन रही हूँ। तो इस सम्मान में बैठेंगे और सुनेंगे कि आज परमात्मा पिता अपने बच्चों को कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कितना प्यारा बाबा है। आकर परम धाम से कितनी दूर से आकर हम बच्चों को वैल्यूबल बना रहा है, शिक्षा देकर हमें शक्ति भर रहा है। तो ऐसे प्यारे बाबा के लिए दिल से शुक्रिया भी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो। किसको याद करो? अल्फ और बे को याद करो। तो कौन सी प्रारब्ध बन जाएगी कि तुम बहुत रमणीक बन जाएंगे। और बाप भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी बहुत रमणीक होने चाहिए। इसलिए हर देवी देवता को क्या दिखाते? रमणीक चेहरा दिखाते। तो जैसे बाबा रमणीक है, ऐसे बाप के बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने कि देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है और उसमें कौन सा एक विशेष गुण है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है और उनमें कौन सा विशेष गुण है? तो कहा, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। कैसे हैं? देवताओं की क्या क्वालिटी है? कि बहुत पवित्र और बहुत रमणीक है। कितना चेहरा उनका सौम्य, खुशहाल दिखाती। कोई भी देवता को उदास चेहरा दिखाया है क्या? नहीं। तो देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवता में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। कौन सा गुण है देवताओं का जिसके कारण दुनिया उनके आगे झुकती है? पवित्रता का विशेष। उन्होंने पवित्रता को धारण किया था, इसलिए दुनिया उनके आगे झुकती है। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण हैं,
जो सदा खुश रहे। मनुष्य, बाबा ने कहा, रमणीक वही बनते हैं जिनमें दैवी गुण है और जो सदा खुश। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मेला, बाबा कहे देखो कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे। जो रामा वंडरफुल है, ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे बने। तो बच्चे भी देखो कितने रमणीक होने चाहिए। बाबा कहते देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। बाबा कहते राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक तो हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे कैसे हैं, बहुत रमणीक हैं। रमणीक कौन होते हैं? अब बाबा पूछते हैं रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुश रहते, जो सदैव खुश रहते हैं, उनके चेहरे सदा रमणीक, जिनमें दैवी गुण भी है। ये राधे कृष्ण आदि देखो कितने रमणीक है ना। उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है। पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते। सन्यासी भी किसके आगे झुकते हैं? जरूर देवताओं के आगे भी जरूर झुकते। भल कोई कोई बहुत घमंडी भी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे जरूर झुके। भले घमंडी भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा देवताओं के आगे और शिव के आगे जरूर झुकेंगे। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए बच्चे देवी देवताएं भी बहुत रमणीक। तो ये रमणीकता का गुण कैसे आया? पवित्रता की शक्ति से। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है कि उनके चित्रों से भी लोगों को कशिश, जब चरित्र थे पवित्र थे तब तो थी ही, लेकिन अभी उनकी जो मूर्तियां हैं, जो उनके चित्र हैं, उनसे भी सबको कशिश। कोई भी दुख होता है, कुछ होता है, तो कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, जिस देवी देवता को मानते हैं उसके आगे झुके। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तो जो समझते हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। देखिए कितना बाबा गहरा सीक्रेट समझाते हैं कि इस समय की जो पवित्रता की शक्ति है, ये तुम्हारी आगे जन्मों के लिए भी कशिश करती है। क्योंकि आत्मा बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करती है, लेकिन आत्मा में अभी संगम युग में जो प्यूरिटी की पावर है, उस प्यूरिटी की पावर से उसको आगे भी, उसकी मूर्तियां भी जब द्वापर से आएंगी तो वो भी कशिश। तो सोचिए कि परमात्मा परम पवित्र है और वो हम बच्चों से कौन सी आश रखता है? इतनी प्यूरिटी की आश रखता है। खाली ऐसे नहीं कि तन की ही शुद्धि रखी है, मन की भी शुद्धि, आहार विहार विचार की भी शुद्धि। तो ये जो प्यूरिटी की पावर है वो आत्मा के अंदर इतनी फिट हो जाती है कि वो जन्म जन्मांतर वो आत्मा कशिश। देखो कितनी सुंदर बाबा ने सीक्रेट समझाया है। सबकी नहीं होती है, नंबर बार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने पाने वाले होंगे उनमें यहाँ की कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तुम्हें भी बाबा कहते खास उनमें है कशिश जो सदा याद की यात्रा में, क्योंकि याद से ही प्यूरिटी की पावर बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? याद से ही। तो बाबा ने कहा यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है। लोग जिस्मानी यात्राएं करते हैं, वहां भी पवित्रता को धारण करते हैं। और हमारी कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा। रूह यात्रा कर रही है ना 84 जन्मों की। तो बाबा कहते तुम्हारी पवित्रता में कशिश है, पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है।
ये तुमको अभी पता पड़ा है, तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। उन्होंने भी देखो कितना बाबा को याद किया होगा। जो लक्ष्मी नारायण की सोल है, उन्होंने भी कितना बाबा को याद किया होगा। यह जो इन्होंने इतनी राजाई पाई है, वह जरूर राजयोग से पाई। ये जो राजाई विश्व के मालिक दिखाते हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी, तो बाबा ने कहा जरूर उन्होंने कैसे पाई है राजाई? पढ़ाई से ही पाई, राजयोग की पढ़ाई से पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए बाप के पास आए। इसलिए आयो, परमात्मा को सत्य जानकर और उसकी सत्य शिक्षा से जुड़कर तुम बाप के सम्मुख आए हो। किस लिए? ऐसा पद लेने के लिए। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं ना, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना कि परमात्मा हमें राजयोग, राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला योग, राजयोग माने सीक्रेट से भरा हुआ योग। प्रतिदिन हमारे सामने बाबा कितने सीक्रेट, कितने रहस्य खोलते हैं। खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं? आत्मा वंडर खाती है। अच्छा, हमें तो पहले पता ही नहीं था ये बातें। तो बाप हम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहना चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे, कब रहेंगे? जब अल्फ और बे को याद करेंगे। अल्फ आत्मा, परमात्मा, बे उसकी बादशाही। कि जब हमें पता होता है ना, लौकिक में भी देखो इतना त्याग करने से हमारी इतनी अचीवमेंट है, तो वो त्याग त्याग नहीं लगता है ना। लगता है क्या? वो त्याग त्याग नहीं लगता है। तो ऐसे परमात्मा हमें वर्तमान समय ये एजुकेट कर रहे हैं, बच्चे तुम मेरे लिए इतना सा त्याग करते हो, लेकिन प्रारब्ध तो 21 जन्मों का तुम्हें मिल रहा है ना। तो वो त्याग त्याग लगता है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर जीव का थोड़ा सा त्याग हमने किया तो प्राप्ति कितनी है। विचारों का थोड़ा सा भी त्याग किया तो प्राप्ति कितनी है, प्राप्ति कितनी है। तो ये बाबा बच्चों को रहस्य समझाते हैं। तो ये निश्चय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, प्यूरिटी की पावर भी जमा होती है और प्रारब्ध भी जमा। प्यूरिटी अब देखिए कैसे, अभी हम खान पान तो बाबा के सभी बच्चों का शुद्ध है, तन की शुद्धि भी सभी रखते हैं, लेकिन कहाँ बाबा कहते हैं अपवित्रता हो जाती है? ये तो सभी रखते हैं ना। जो बाबा के बच्चे बन गए, छोटी छोटी बातें तो सभी की, सभी का टेंशन है कि हमें अशुद्ध भोजन नहीं खाना है, हमें कपड़े शुद्ध पहनने हैं, गंदे नहीं पहनने हैं। तो बाबा कौन सी शुद्धि की बात करते हैं कि देखो अच्छे के साथ तो हमारे अच्छे विचार चलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। होता है भाई, कोई मेरे लिए अच्छा महिमा कर रहा है, फिर मैं उसके लिए अच्छे सोचता हूं, तो ये अच्छी सोचती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सामने वाला मेरे लिए गलत सोच रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे वाइब्रेशन मिल रहा है, फिर भी मैं उसके लिए अच्छा सोच, ये बड़ी बात। अच्छे के साथ अच्छा तो सारी दुनिया हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हम बच्चों के लिए क्या सिखाते? बड़ी बात किसमें है कि बुरे के साथ भी हम अच्छा बनकर दिखाएं, ये पवित्रता। तो इसलिए बाबा कहते सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद, जब बाप अल्फ की याद में एक बाबा की याद में, तब वे की भी याद रहेगी। बाबा की याद है तो बे बादशाही की भी याद है। और इससे रमणीक भी बहुत, अंडरलाइन करेंगे कैसे रमणीक होंगे। बाबा की याद रहेगी, अल्फ बे बाबा की याद रहेगी, बे बादशाही याद रहेगी। बाबा की याद है तो बादशाही याद। तो बाबा ने कहा इन दो पॉइंट पर फोकस करने से हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? रमणीक बन जाए। कई बार हम दूसरों की महिमा करते, देखो वो कितनी रमणीक है ना, कितने रमणीकता के साथ में बातें करते हैं। तो बाबा कहते बस दो शब्दों पर फोकस, परमात्मा और उसकी बादशाह, अल्फ और बे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बने। यहाँ रमणीक बनेंगे तो भविष्य में ऐसा रमणीक, यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। बाबा कहते हैं सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहा है ना?
लोग तो झूठी कमाई ही कर रहे हैं। इस जन्म में इस शरीर के साथ जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं स्थूल धन, वो तो इस शरीर के साथ उसका कनेक्शन खत्म। आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली गई तो वो यहां से एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ उठा के नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं। कितनी गहरा बाबा राज समझाते बच्चों को कि वो ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, लेकिन सारा समय उसी में ही निकाल देना, जो कि मेरे साथ कुछ भी जाना नहीं, और जो जाना है उस पर अटेंशन ही नहीं। जाना क्या है? जो बाप हमें दे रहे हैं वही तो जाएगा ना, अनेक जन्मों के लिए। तो बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है अल्पकाल सुख के लिए, और वह कोई सदैव साथ नहीं होता है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को क्या होना चाहिए? बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है। थ्रू ब्रह्मा बाबा, बाबा ने सबको पढ़ाया, लेकिन ब्रह्मा बाबा दिखाई देता, शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कितना साधारण, भले कितना करोड़पति है ना, लेकिन देखने में कितने साधारण ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे ना, पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे ना, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा देखो कितने साधारण है, तो हम भी साधारण। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि बनवाह में है ना, जब शादी होती है तो उससे पहले एक बनवाह रस्म होती है, तो उसमें कितने साधारण, चाहे भले ही कितने पैसे वाले होंगे लेकिन कितने सिंपल। आजकल तो अलग जमाना आ गया, उसमें भी फोटोग्राफी करते हैं तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेते हैं वो रस्म में। हल्दी की जो रस्म, पहले ऐसे नहीं होता था, जो हल्दी की रस्म होती थी तो वो ऐसे ही पहनते थे कि खराब हो जाएंगे कपड़े, लेकिन अभी तो वो भी सुंदर सुंदर पहनते। तो अभी सबका मीनिंग बदलता जा रहा है समय अनुसार। तो साइड में तो ऐसा होते हैं, हाँ सब जगह होता है, हम लोग के साइड में भी होता है। तो ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है ना। अभी तो ऐसा नहीं रहा, अभी तो सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े समय के हिसाब से पहनते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही हुआ करता था कि तेल लगाना है, हल्दी लगानी है तो साधारण कपड़े पहन के। तो ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, फिर शादी की रस्म होती है तो कौन कराते हैं? जो उच्च कोटि के ब्राह्मण है उनको बिठाया जाता है शादी के लिए। तो आज बाबा ये भी रहस्य समझाते हैं। तो ब्राह्मण द्वारा सगाई होती, तुमको भी अब जाना है कहाँ? ससुर घर। ससुर घर कौन सा है? तुमको भी अब जाना है ससुर घर, माना स्वर्ग में जाएंगे ससुर घर। तो रावणपुरी पुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाए। बाबा कहते वो तुम्हारा ससुर घर। तो यह बनवाह का रिवाज इसीलिए रखा कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों का आदि, बहुत सिंपल, ताकि हमारी बुद्धि अपने ही देह में न फंस जाए। बहुत बच्चे बाबा के नए नए बनते हैं तो उनको लगता है सफेद कपड़ा पहनना है, लेकिन सफेद कपड़े भी बड़े महंगे महंगे फैंसी ले लेते हैं, है ना। हम भी ऐसे करते थे शुरू में, लेकिन समझ में आया कि महंगाई से बात नहीं है, बहुत सिंपल। तो इसका भी लॉजिक है ना, क्यों सिंपल रहना है? क्योंकि बुद्धि फिर उसमें जाएगी फैशन में। तो किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं ये तो बनवाह में है नहीं। लेकिन तुम बनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई कोई इतना उच्च ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, तो उसे भी दिल लग जाए। इसलिए बाबा कहते कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी क्वालिटी से होनी चाहिए, कपड़ों से नहीं, है ना। जैसे आजकल देखो कोई बड़े बड़े पद पोजीशन पर होते हैं, है ना? माता पिता उनको आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं का पिता है, वो कितनी मेहनत करते हैं। सुबह से बच्चों को उठाते हैं, 3 बजे से ही उठाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाते हैं, वैल्यूबल बनाते हैं, ताकि मेरे बच्चे वैल्यूबल बन के ससुर घर में जाए और नाम रोशन।
इसीलिए करते ना, बच्चों के प्रति माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर साधारण रहते हुए कोई को ज्ञान, ऊंचा ज्ञान दो तो इतना नशा चढ़ा हुआ वो, तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो, कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की ज्ञान दिला। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ के इसको नॉलेज देंगे तो वह बंडर खाएंगे। जब आपकी क्वालिटी का उन्हें धीरे धीरे पता चलेगा तो बंडर खाएंगे ना, बंडर खाएंगे ना। अरे ये तो इतने ऊंचे हैं और कितने सिंपल है, होता है कि नहीं होता है। तो इनमें कितना उच्च ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है, भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। ऐसा नशा चढ़ता है, बाबा ने कहा। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूं। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा। ये इतना साधारण, और देखो इनमें ताकत कितनी है, कितना उच्च ज्ञान दे रहे हैं। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएगा। जैसे तुम वाणी से परे हो, ऐसे वह भी वाणी से परे, है ना। वाणी से परे हो जाएंगे मतलब वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत बच्चे क्या कहते हैं, आर्गुमेंट करते हैं तो वो सामने वाला समझा ही नहीं पाता है, क्योंकि उनकी वृत्ति ही अलग है। उन्होंने पहले सुन लिया ब्रह्म कुमारी कैसी है, तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अभी अंडे को तो एक दूध लेते हैं, एक आप जैसे बड़ा सा। तो बाबा कहते हैं, चलो तो बोली तो बाद में सुनिए, हम दे सुनते हैं। चलो बाद में सुनिए। आर्य समाज ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाए। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु जौहर कौन सा चाहिए, योग का जौहर चाहिए। तलवार तो हो लेकिन वो उस पे धार ही ना हो, तो वो तलवार किस काम की। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान की तलवार तो है, लेकिन उसमें जौहर कौन सा चाहिए, योग। प्यूरिटी और याद में रहने से जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। ज्ञान जितना हम ज्ञान ले रहे हैं, हमारा स्थूल धन भी जमा हो रहा है ना, वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना। जितना भी समय मैंने ज्ञान सुना, एक भी शब्द धारण हो गया, उस एक शब्द का पदम तो जमा हो गया ना, पदम तो जमा हो गया ना। अगर ज्यादा किया तो और कितने पदम जमा हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है, यहाँ की फिर दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है ना, यह है याद। बाबा सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। शिव परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति, बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान है, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे कि कैसे सामने वाले को बाप का परिचय। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अब दो आंख तो सबकी हैं, फिर बाबा अंधे क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। इसलिए बाबा कहे उनके ऊपर तरस आना चाहिए। अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु तो है नहीं। तो कहते ना अंधे को उस पार लगाना, पार लगाना ये भी बड़ा पुण्य होता है। तो बाबा कहते तीसरे नेत्र से तो सभी अंधे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र तो कहीं है ही नहीं। तो बाबा ने कहा उनको रास्ता दिखाना ये भी बड़ा।
सब भटक रहे हैं, चारों तरफ भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन सत्य ज्ञान है ही नहीं कि परमात्मा कौन है और कैसे हम जन्म जन्म का उसको याद करके भागी बना सकते हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सब कुछ जान गए हो ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी हम जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल? ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ समझते? गांधी जी के जो 3 बंदर दिखाते हैं, ना गलत देखना है, ना गलत सुनना है, ना गलत बोलना है। तो हियर नो इविल सी। तुम अभी इन बातों को जानते हो। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बाबा कहते कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर, और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर फिर क्या किया? भगवान के हम बच्चे बने हैं, कोई साहूकार किसी गरीब को गोद ले ले तो उसके भाग्य के तो क्या कहने। तो हम सबको किसने गोद लिया है? किसने अडॉप्ट किया है? हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने, हम उसके बच्चे बने हैं, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चा बनकर क्या किया? अगर पूरा वर्षा नहीं लिया तो क्या किया? रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है कि आज कितना इनकम हुई और कितना घाटा हुआ, सब देखते हैं। बिजनेस में जो व्यापार करते हैं वो सारा अपना चार्ट मेंटेन करते हैं, कितना मेरा घाटा हुआ। कभी कभी घाटा भी सहन करना पड़ता है किसी कस्टमर को अपना बनाने के लिए, है ना। तो चेक करना है कितना घाटा हुआ और कितना फायदा हुआ। तो बाबा ने कहा तुम भी व्यापारी हो, सबसे बड़े व्यापारी, तुम रत्नों का व्यापार करते हो, तो कभी घाटा भी हो जाता है। घाटा कैसे हो जाता है ये बताएंगे। कभी घाटा भी हो जाता है तो चेक करना है, रात को सब पोता मेल रखना है कि मेरा आज पूरे दिन में कितना घाटा हुआ और कितना फायदा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता, ना वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको निकालना नहीं आता, उनकी उनकी तो चाहे कुछ भी हो वही पेमेंट मिलेगा बंधा हुआ, उनका ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो बाबा कहते वो नहीं समझेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा, सौदागर हो ना। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नाकर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। ये भी तुम मेरे बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम मेरे बच्चे जानते हो कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ। सब कोई सरुल बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल जाता है। जो सुरुल बुद्धि है वो उनकी बुद्धि में टिकता है। बाबा कहते नहीं है तो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो जाता है कि अभी ही हम कमाई करने का समय, अभी ही हम कमाई कर सकते हैं, और बाबा ने कहा कमाई करने का आधार क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी, तो फिर प्यूरिटी पर अटेंशन जाएगा। हाँ, बाबा के बच्चे बने हैं तो कमाई तो करनी है जन्म जन्म की। ये भी भाग्य हर किसी को तो नहीं मिला है, हम मुट्ठी भर बच्चों को मिला है। संसार में करोड़ों आत्माएं, उसमें से कितने बच्चों को ये अवसर मिला है भाग्य बनाने का? हर किसी का तो नहीं है ना। लोग तो कई बार कोर्स करके भी छोड़ देते, माने उनकी भाग्य में नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं। झोली भरती नहीं, कई बार होता ना, ऊपर से हमने डाला नीचे से निकल गया, तो मेहनत करके इधर डाला इधर से निकल गया, तो फायदा ही क्या हुआ मेहनत का। तो इसलिए बाबा ने कहा झोली को चेक करना है कि कहीं निकल तो नहीं रहा है मेरी कमाई। झोली भरती ही नहीं। बाप कहते हैं क्या? धन दिए धन ना फूटे, धन देने से धन फूटता नहीं। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, बाप है रूप बस, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी क्या हो? रूप बस। आत्मा में नॉलेज भरी जाती, उनका रूप है, भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है। परमात्मा को भी जाना जाता है,
सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए देखो कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी शिवलिंग आजकल देखो है ना, बड़ा बड़ा लिंग भी हम देखते हैं छत छत पर बनाएंगे, बहुत लंबा बहुत बड़ा। तो बाबा ने कहा शिवलिंग छत जितना भी बड़ा बनाते हैं, यूं तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंचा है ना। बल वो है पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन उसकी महिमा उसका मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, तो इसलिए वो लिंग को ऊंचा बना। महिमा को कैसे दिखाएं, तो लिंग को ऊंचा बड़ा बना। बाप ने कल पहले भी कहा था इन जप तप आदि से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह सब करते नीचे ही गिरते आए हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। तुम्हारी तो अब कौन सी कला है, चढ़ती कला। जिसने परमात्मा को यथार्थ रीति जानकर उस उससे अपने को जोड़ दिया, उसकी अब चढ़ती कला। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, आते हैं ना, तो सभी को पता है। तो उनको काम दिया, कौन सा काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, है ना। क्योंकि और कोई इतना काम रहता ही नहीं कि उसको सदा काम चाहिए, काम सदा नहीं होगा तो वो खा जाएगा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। भारत के उत्थान पतन की कहानी, 84 जन्मों की कहानी। तो जिन्न बाबा ने कहा तुम हो, जिन्न तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप ऑथरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। किसी ने बताया, किसी वेद शास्त्र में भी नहीं लिखा है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वह कभी घिसता नहीं, चलता ही आता है। अब 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड बाबा के भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में देखो कितना, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। अब कितना पाठ बजाते हैं। ये पाठ बाबा कहते कभी मिटने वाला नहीं है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने वाला। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते मैं ऐसा बिंदी हूं। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो कि हम जैसे हैं वैसे ही बाबा है, जैसा बाबा है वैसे ही हम बच्चे हैं। आत्मा भी बिंदी है तो मुझे आत्मा का पिता भी बिंदी है, दोनों में सिमिलरिटी है। तुम हो बेहद के त्यागी राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा राज ऋषि होते हैं ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हम जा रहे हैं खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, है ना। हमारी नैया का खिवैया वो ऑलमाइटी, हम उस स्टीमर में बैठे। ये भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी संगम युग में ही हम पुरुषों में उत्तम, क्योंकि परमात्मा अभी ही आकर हमें पढ़ाई पढ़ाने, ना पहले ना इसके बाद। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बाया शांति। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाप कहते हैं जब हम सतयुग में थे तब और कोई खंड नहीं, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से तुम अपना राज्य ले रहे, क्योंकि समझाए योग बल से विश्व की राजाई पा सकते, बाहुबल से कोई नहीं पा सकता। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप बच्चों को शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में
अब बुद्धि में है कैसे ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, हम ही हार खाते हैं और फिर हम ही जीत पाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरो। हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है ना, तो कभी वो हारता भी है हीरो तो कभी जीतता भी है। तो बाबा ने कहा तुम इस ड्रामा के चक्र 5000 की पिक्चर में तुम हीरो हीरोइन, तुम सदा हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर। अच्छा, अच्छा की बात, मीठे मीठे सीख ही लेते बच्चों प्रति जो प्रति मात मात पिता बाप पिता दादा का प्यार याद प्यार किया गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। नमः हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा रूहानी याद माँ प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और बाप नमस्ते नमस्ते। याद फिर प्यार से बड़ा मीठे शुक्रिया। बाप दादा प्यारे बाप दादा शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। मीठे बाप दादा। उदाहरणा के लिए मुख्य सार, अभी हम बनवाहा में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं। कोई भी अभिमान देह का और कपड़ों आदि का। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा चढ़ा। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि, इसी नशे में रहे पवित्र बनना। कौन सा नशा? बेहद के त्यागी और राज ऋषि, राज्य करने वाले ऋषि। तो किस पर राज्य? कर्मेंद्रिय है ना, राज ऋषि, राज को जानने वाले ऋषि। ऋषि शब्द से पवित्रता की फीलिंग आती है ना, तो हम कैसे ऋषि हैं? राज ऋषि, राज्य करने वाले भी, और राज माने सीक्रेट को जानने वाले। ज्ञान धन से भरपूर बन दान कर, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल। आज का वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, निमित्त और नम्र चित्त। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, निमित्त और नम्र चित्त। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आगे आपके झुके। निमित्त होना यानी कि अर्पण होना। और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुके। तो संस्कारों में भी झुकना और अपने संकल्पों में भी झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, ऐसा सोचना नहीं है। हाँ, कहते कि ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे तो हम ही झुक रहे हैं, वो तो नहीं झुकता, वो भी नहीं सोचना। तो जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, अपना रौब नहीं दिखाते। भले उनके अंदर इतनी पावर है लेकिन फिर भी वो अपना रौब नहीं दिखाते, वो सबके आगे झुक जाते हैं। मैंने अपना ईगो वो उनका नहीं रहता है। अच्छा, आज का स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं, क्या बनो? समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप। अब समस्या स्वरूप नहीं, क्या बनो? समाधान स्वरूप। क्योंकि बाबा ने सारी नॉलेज दे दी, कौन से ज्ञान से हम क्या पद प्राप्त करेंगे, कौन सा ज्ञान कहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी समस्या स्वरूप नहीं, क्या बनो? समाधान समाधान स्वरूप। स्वरूप। आज के अव्यक्त इशारों में कहा कि आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति कैसा हो। हर आत्मा के आसान तो नहीं है, कोई मेरा बुरा सोच रहा फिर हम उसके प्रति मधुरता का गुण धारण करें, मधुर संस्कारों को उत्पन्न, इजी तो बिल्कुल नहीं है। सामने दिखाई देता है वो मेरे प्रति कैसा सोच रहा है, क्योंकि बाप के बच्चों को वाइब्रेशन मिल जाता है। तो फिर उसके आगे हम फिर झुके भी और मधुरता का भी गुण धारण करें, तो ये आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से हम प्यार करते हैं,
तो हमें ऐसा ही करना है। सामने वाला मेरे प्रति कैसा भी भाव रखे, लेकिन मुझे अपने संकल्पों को गलत नहीं करना। मुझे फिर भी उसके आगे नम्रता का गुण, मधुरता का गुण और झुकने का धारण करना। कई बार होता है ना, सामने वाले को ईगो होती है, तो हमें वहां पर झुकना है, और कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई ऑप्शन, क्योंकि हम सब प्रवृत्ति में रहते, संसार में रहते, और ये बातें बहुत आती हैं। तो इस ज्ञान को हमें अप्लाई ही करना है। इजी तो बिल्कुल नहीं है। क्या हम किसी से कम है? कोई 4 सुनाता, हम 10 भी सुना सकते हैं, है कि नहीं? कोई किसी से कम थोड़ी है। लेकिन बाबा का ऐसा कहना है कि बच्चे, तुम्हें ऐसा करके दिखाना है कि तुम्हें झुकना भी है और तुम्हें मधुर भी बनना है, तुम्हें अपने संकल्पों पर भी अटेंशन। कोई हमारे बारे में सोचता है तो क्या होता है, जब ज्ञान की गहराई नहीं होती तो हम भी फिर गलत सोचने लगते हैं ना, तो फिर वो मधुरता का गुण आ नहीं सकता। तो जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। बाबा केवल, कितनी भी लोग अपोजिशन करते हैं, ब्रह्मा बाबा का कितना अपोजिशन हुआ, यहां तक कितना भी अपोजिशन हुआ कि उनके घर को भी जला दिया, सामने से गाली देते थे, है ना? लेकिन बाबा ने कभी रिएक्ट नहीं किया, फिर भी मीठे बच्चे ही कहा। भाई भले शिव बाबा काम कर, लेकिन सामने तो ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं ना। तो ऐसे बाबा ने कहा बाप समान बनना है। तो सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बना। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बड़ा विघ्न है। कौन सा विघ्न है? तेज बोलना, क्रोध में भी, आवेश में आके बोल देते हैं ना। तो ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर कोई तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का बाबा ने कहा क्या करो? परिवर्तन करो। ऐसे स्वभाव का अच्छा। तो तो हमने आज कौन सा सम्मान लिया? शुरू में मैं निमित्त और निर्माण चित्त ज्योतिर्बिंदु आत्मा। तो निमित्त और निर्माण, एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे उस ज्योतिर्बिंदु में। तो आज के 5 पॉइंट में लेंगे। बाबा ने कौन कौन पर शब्द पर ज्यादा अटेंशन दिलाया? रमणीकता, देवता, देवताई गुण, है ना, बाबा की याद, है ना, कहा ना बाबा की याद से ही तुम्हारे अंदर मधुरता, रमणीकता का गुण। और फिर कहा निमित्त और नम्र चित्त। फिर नेक्स्ट था समाधान स्वरूप, है ना, समस्या स्वरूप नहीं, हमें क्या बनना है? समाधान स्वरूप। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम में, और इस पर बाबा ने क्या कहा हम चिंतन करें। ठीक है, ओम शांति। मन को एकाग्र करेंगे, बीच में मैं शेयर भी करूंगी ताकि याद आ जाए। मन बुद्धि को मैं निमित्त और नम्र चित्त आत्मा, मधुरता, रमणीकता से भरपूर, बाप के गुणों को धारण करने वाले, सर्व शक्तियों से भर, बाप समान रहम दे। इस संगम युग में झुकने वाले, पवित्रता के गुण को धारण कर अन्य आत्माओं को भी झुकाने वाले, निमित्त और निर्माण चित्त, अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा पढ़ाई से जन्म जन्म की कमाई करने वाले, मैं आत्मा देवताई गुणों से भरपूर, मधुरता के गुण से संपन्न, अति रमणीय। फोकस करेंगे परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में, और उसके दिल में मैं आत्मा बैठी हूँ जो बाप के गुण
समझ आत्मा की भी जो बाप की शक्तियां, समझ आत्मा की शक्ति। बाबा सर्वशक्तिमान, तो मैं आत्मा भी हूँ, मास्टर सर्वशक्ति। जैसा बाप वैसे मैं उसकी संतान। स्वयं को बनवा हमें देखते हुए जन्म जन्म की कमाई को जमा कर ऐश्वर्य पॉइंट ऑफ लाइफ अति शक्तिशाली। देखिए अपने सब को इमर्ज करें, परमात्मा का दिल से इमर्ज करें उसमें पॉइंट, और उस पॉइंट में भी मैं आत्मा पॉइंट। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल 15 मिनट पहले हम मुरली शुरू करेंगे, तो अगर आप ये सहयोग देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कल मुझे कहीं निकलना है सेवा के लिए। तो 15 मिनट पहले हम शुरू करेंगे, तो आप सब लोग सहयोग देंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ओम शांति। शेयर करेंगे सभी आज की ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि देह का कोई अभिमान हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, हमें देवी गुण धारण करने हैं और कोई भी काम करते समय हमें बाबा को याद रखना है, स्वयं को बाबा का सेवाधारी समझ कर रहना है, निमित और निमर्चित ता का गुण धारण करना है। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू, थैंक यू मंजू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? मेगा बहन, रिंकू बहन, सुशीला बहन, रंजन ओम भाई। शांति बाबा, ओम शांति। आज आज का अमृत से बाबा ने कहा आलफ और बे को याद करेंगे तो रमणीक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाप भी रमणीक है तो हम बच्चे भी रमणीक ही होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा से ही हम पवित्र बनते हैं, इससे ही कशिश भी होती है। फिर बाबा ने कहा हम बेहद की त्यागी और राजऋषि भी बनना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान धन से भरपूर बन दान करते करना है। फिर सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मिल बाबा को देना है। फिर बाबा ने कहा स्वयं को सेवादारी समझकर झुकने और सेवा को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित बनना है। अब समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, ओम थैंक शांति। यू थैंक यू सुशीला बहन। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति। वेरी नाइस। मैं समझ सकती हूँ, तो काफी रात हो रही है, फिर भी आप लोग शेयर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें रमता जोगी बनना है, और बाबा कहते हैं योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलता है, और बाबा कहते हैं मैं नम्रचित होकर सेवाधारी समझ कर चलना है, और बाबा कहते हैं कि हम समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है, और बाबा कहते हैं कि हम जितना बाबा का सेवा करेंगे उतना हम निरंकारी बनेंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। थैंक यू। मेरा बहन, रिंकू बहन, रंजन भाई, संगीता बहन, प्लीज शेयर करेंगे आप लोग। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति भैया। हाँ बाबा, आज हम कह रहे हैं कि झुकना अर्थात झुकाना। बाबा हमें निमित्त और निर्माण स्वरूप में रहने के लिए कहते हैं। अगर निमित्त रहेंगे तो नम्र रहेंगे, साधारण रहेंगे, और झुकना या सरेंडर होना इजी भी हो जाएगा।
हमारे मन में कोई संकल्प नहीं रहे कि दूसरे क्यों नहीं झुक रहे हैं। इसको झुकाने के लिए बाबा ने हमको कभी नहीं कहा है, सो खुद झुक जाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वरी। थैंक यू भैया। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाप जैसे रमणीक बनने के लिए आपको भी को याद रख करनी है। देवताओं बहुत रमणीक और पवित्र है, इसीलिए मनुष्य उनके चित्रों को भी कशिश करते हैं। और देवता पवित्रता के एक विशेष गुण है जिसके कारण अपवित्र मनुष्य झुकते हैं। बाबा ने कहा कि अभी हम वनवाह में है, इसीलिए बहुत सिंपल रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों का आदि का नहीं रखना है। हर कर्म बाप को याद में रहकर करना है। बाबा कहते हैं कि हम भी बेहद की त्यागी और राजश्री है, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सौदागर बन अपना को तमिल रखना है। स्वयं को सेवाधारी समझना है। निमित्त और निर्माण स्वरूप में रहना है। समस्याओं स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोले हैं कि समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है, और बोलना मैं निमित्त नम्रचित आत्मा हूँ, पवित्र बनकर परमात्मा का महावाक्य सुनता हूँ। बेहद का बाप का हम बेहद का बच्चे हैं। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। सदैव हर्षित मुख में रहना, बुरे की साथ भी अच्छे दिखाना, यही पवित्रता है। बाबा की याद से रमणीक बनेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र में सब अंधे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप का योग से ही मिलता है। सच्चा सौदागर बनकर पोतामल रोज चेक करना है। सच्चे सेवाधारी बन संस्कार संकल्प में झुकना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू बहन। कौन शेयर करेंगे? शांति दीदी, आज की मिली से मैंने पॉइंट लिया है कि समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है, देवी गुण धारण करना है, और अभी हम वनवाह में तो कोई शोक आदि नहीं रखना है, और सेवाधारी बन सेवा करना है, और निमित्त निर्माण की भावना रखनी है। साजिश पर टेंशन होगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मीरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? और भी कोई शेयर करना चाहेंगे? बोलिए। बाबा ने बोले कि हम साधारण बनवा में है, इसलिए साधारण बहुत साधारण रहना है। अब कपड़ा भी बाहर नहीं रहना है, रखना है। निर्माण चित बनना। बरस रही है बाबा हम पे आपकी
Hey, wait. I need you to show me how to convert a Word doc to a PDF again. Seriously? You know, it'd be fast. रूहानी कशिश है तेरी एक नजर में, पावन हुआ है मेरा ये जहां। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। कितना रमणीक है प्यार तुम्हारा, दिल को लुभाए ये मीठी कशिश। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। तू रूप बसंत है ज्ञान का सागर, तूने भरी है ये खाली सी गागर। सच्चे सौदागर से हीरे मिले हैं, मन के हमारे ये आंगन खिले हैं। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। कितना रमणीक है प्यार तुम्हारा, दिल को लुभाए ये मीठी कशिश। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। मस्तक झुकाए, देह का भान वो पल में मिटाए। हर्षित रहे मुखड़ा सदा उसका, तेरी ही यादों की खुशबू उड़ाए। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। कितना रमणीक है प्यार तुम्हारा, दिल को लुभाए ये मीठी कशिश। अल्फ की याद से महका है जीवन, रूह में जागी है पावन कशिश। कितना रमणीक है प्यार तुम्हारा, दिल को लुभाए ये मीठी कशिश। पावन कशिश, मीठी कशिश।
जानिए 1960 की ये पुरानी जापानी हीलिंग तकनीक जो डायबिटीज के मरीजों के पैरों में वापस जान ला रही है। 3000 साल पहले से जापान के लोग मानते हैं कि मिस्टर भी आ रहे हैं क्या उनके? हाँ, ओम शांति। ओम शांति। थैंक Have यू a बाबा, nice day. थैंक यू Good day. थैंक यू नरेश। ओम शांति। बाबा। थैंक यू।